तो पैन कार्ड के नए नियम मार्च से लागू हो रहे हैं 2026 में। तो जिसके पास अपना पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है भैया तुरंत अपडेट करवा लीजिएगा। मैं इस वीडियो में कंप्लीट बता रहा हूं कैसे होगा और किन कारणों से अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट की किसी योजना का लाभ ले रहे हो, या फिर आपके पास एफडी है, या फिर आप अपने सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन डेली कर रहे हो, या फिर हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है, तो आपको आपके पैन कार्ड को अपडेट कराना कंपलसरी हो गया है। अगर नहीं करवाओगे तो आर्थिक दंड भी आपसे लिया जाएगा और बैंक अकाउंट से कट जाएगा। ये भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए जानिए क्या हो गए बदलाव, एक नजर में हम सब कुछ यहाँ पर समझ लेंगे। तो पैन कार्ड के नए नियम जारी हो चुके, मार्च 2026 से होंगे लागू। जानिए क्या है बड़े बदलाव, आपको बताने वाला हूं 2026 के नए नियम में। तो पैन कार्ड न्यू रूल 2026, भारत में स्थायी खाता संख्या पैन है ना, परमानेंट, आप देखो कार्ड न केवल आपकी पहचान है बल्कि आपकी वित्तीय गतिविधियों का मुख्य आधार भी बनता है। इसलिए जरूरी है कि आप क्या लेन देन कर रहे हो, अगर इससे बच के निकल जाएगा तो फिर तो पता नहीं चलेगा गवर्नमेंट को, इसलिए इससे मिलना चाहिए, इसलिए अकाउंट में इसको अटैच करना पड़ेगा। खाता खोलना हो, आयकर रिटर्न दाखिल करना, निवेश करना हो, बड़े लेन देन करना हो, सब में आपको लगेगा पैन कार्ड, हर जगह अनिवार्य हो गया है। अब सरकार मार्च 2026 में पैन से संबंधित नियम को और कठिन कर रही है, सुधार रही है, क्योंकि अब सरकार चाहती है कि यहां भी किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो जाए। तो सरकार इसलिए सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ा रही है। यदि आप अपना पैन आधार और बैंक खाते से अभी तक जुड़ा नहीं है तो आने वाले दिनों में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नकली पैन कार्ड बहुत है, फर्जीवाड़ा बहुत है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक, इन तीनों को मर्ज कर दो, एक ही मोबाइल नंबर से तीनों को अटैच करो। अगर यही सही है, यही करना होगा, क्योंकि इससे वेरिफिकेशन होता है कि आप ऑथेंटिक सही हो, है ना। तो आपको जो भी मिलना है गवर्नमेंट की स्कीम वो मिल सके। मार्च 2026 में पैन नियम में क्या होंगे प्रमुख बदलाव, आइए देखो। 2026 शुरुआत हो गई है, मार्च आ रहा है। पैन कार्ड जुड़े नियम में सख्ती से है ना अमल में लाया जाएगा। पहले सरकार पैन को आधार जोड़ने का है ना जरूरी नियम बना गई है, लेकिन अब इसकी पालन और सख्त किया जा रहा है। अब इसका पालन करना ही पड़ेगा। हम बहुत लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा है, लेकिन अब करना ही पड़ेगा। आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इससे निष्क्रिय कर दिया जा सकता है, और बैंक अकाउंट का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया ना भाई, लेन देन सारे बंद हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप बैंकिंग सेवाएं, निवेश, अन्य वित्तीय कार्य प्रभावित हो सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को पहचान एक ही पैन और आधार से जुड़ी रहे, जिससे वित्तीय लेन देन पूरी तरह से ट्रैक करने योग्य और सुरक्षित बने रखा जा सके और ऑथेंटिक हो सके। नई व्यवस्था के अनुसार पैन और आधार का लिंक न होने की स्थिति में पैन कार्य करना बंद कर देगा। इसके अतिरिक्त आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है तो बैंक खाते से जुड़ी सेवाएं रुक जाएगी, आयकर रिटर्न भरने में बाधा आ जाएगी, और लिंक न करने से आपको आर्थिक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पैन को आधार से जोड़ना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि भाई फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर दो अटैच हो गए, पैन कार्ड अटैच हो गया, ये सब बैंक अकाउंट से अटैच हो गए, तो ये सिर्फ आप ही ऑथेंटिक बनोगे ना, वेरीफाई करोगे जब भी कोई ओटीपी आएगा, कुछ भी आएगा, इससे क्लियर होगा कि हाँ आप ऑथेंटिक पर्सन हो। और अगर आपने बैंक अकाउंट लिंक नहीं करा है, अगर आधार कार्ड लिंक करनी, मोबाइल नंबर लिंक करनी, तो कहीं से भी फर्जीवाड़ा हो जाएगा फिर तो ये बहुत जरूरी, तो ये करवा लीजिए, बहुत समय लगेगा, है ना। 1 मार्च का समय, अभी आप फरवरी पूरा आपके पास है, करवा लीजिए फरवरी में, दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो भैया सबसे पहले 1000 तक का दंड भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। फिर बैंक कठिनाइयां होगी, बैंक निष्क्रिय कर देगी आपके अकाउंट को, फ्रीज कर देगी, कुछ लेन देन नहीं होगा, वहीं को जमा रहेगा जो रहना है। फिर पूरा काम होगा, उसके बाद फिर कुछ समय बाद होगा, इसलिए पहले करवा लेना, ठीक है। इसी प्रकार की जितनी भी अपडेट है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एमपीटेट वर्ग 2 का कोर्स मिल जाएगा, वर्ग 3 का मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव का मिल जाएगा, छात्रावास का मिल जाएगा, रोजगार सहायक का मिल जाएगा, छात्रावास की तैयारी कर सकते हो। इन सभी तैयारी के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जो कि आपके पीछे है, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।